उधर आज यूपी पुलिस के नए डीजीपी के नाम का ऐलान संभव है। डीजीपी की रेस में शामिल 2 प्रबल दावेदारों से सीएम की मुलाकात हो चुकी है। 1987 बैच के आईपीएस मुकुल गोयल ने सीएम योगी से मुलाकात की है। फिलहाल सबसे आगे चल रहा है मुकुल गोयल का नाम। 87 बैच के ही आईपीएस आरपी सिंह ने भी सीएम योगी से मुलाकात की है। आज रिटायर हो रहे मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी यूपीएससी की बैठक के बाद 3 अफसरों के नाम सीएम के पास भेजे गए थे, जिनमें आईपीएस मुकुल गोयल, आरपी सिंह, आरके विश्वकर्मा के नाम पर चर्चा है। आईपीएस आनंद कुमार, डीएस चौहान, विश्वजीत को लेकर भी उम्मीद लगाई जा रही है। सीएम योगी को 3 नाम मिले हैं, जिनमें से किसी एक को डीजीपी बनाया जाएगा। तो ये 3 नाम कौन से हैं? मुकुल गोयल, डॉक्टर आरपी सिंह और आरके विश्वकर्मा। मुकुल गोयल जो कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, डॉक्टर आरपी सिंह भी 1927 बैच के आईपीएस ऑफिसर है और आरके शर्मा 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। तो यूपी का अगला मुखिया कौन होगा? पुलिस की कमान कौन उत्तर प्रदेश के अंदर संभालेगा? डीजीपी के नाम पर से आज पर्दा उठ सकता है। कल 2 डीजीपी दावेदार सीएम से मुलाकात भी कर चुके हैं। आज डीजीपी एचसी अवस्थी मौजूदा डीजीपी यूपी के रिटायर हो रहे हैं और मुकुल गोयल और डॉक्टर आरपी सिंह ये दोनों रेस में पहले और दूसरे दावेदार हैं। आज डीजीपी एचसी अवस्थी समेत कुल 21 अधिकारी रिटायर होंगे और एसटीएफ का गठन करने वाले अरुण कुमार भी आज रिटायर हो रहे हैं। वो रिटायर होंगे। 9 आईपीएस अधिकारी हैं तो 12 पीपीएस अधिकारी आज रिटायर होने वाले हैं। 2 डीजी, 2 आईजी, 3 डीआईजी और 2 एसपी रैंक के अधिकारी रिटायर होंगे। 2 एसपी रैंक के अधिकारी भी रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने वालों में हितेश चंद्र अवस्थी के बैचमेट और यूपी में एसटीएफ की नींव रखने वाले आईपीएस ऑफिसर अरुण कुमार भी शामिल है। तेज तर्रार आईपीएस अरुण कुमार भी 1985 बैच के ऑफिसर हैं। यूपी में कुख्यात शिवकाश शुक्ला के आतंक का सफाया करने के लिए उन्होंने ही अप्रैल 1998 में एसटीएफ की नींव रखी थी। एसटीएफ ने ही सबसे पहले मोबाइल और लैंडलाइन फोन की कॉल्स को सर्विलांस पर रखा और माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ा। अरुण कुमार के साथ ही एसटीएफ में बेहतरीन काम करने वाले और शिवप्रकाश के एनकाउंटर में शामिल राजेश पांडे भी 30 जून को रिटायर होंगे। राजेश पांडे इस वक्त आईजी पुलिस मुख्यालय हैं। तो कुल 21 अधिकारी जिन्होंने अपनी सेवाएं दी वो रिटायर हो रहे हैं और डीजीपी एचसी अवस्थी भी शामिल हैं और इसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। इसमें आईपीएस अरुण कुमार भी शामिल हैं। एसटीएफ की नींव रखने वाले आईजी पुलिस मुख्यालय राजेश भी, डीआईजी दिलीप, साधना गोस्वामी, दिनेश चंद्र, एसपी माधव प्रसाद वर्मा, 12 पीपीएस अधिकारी भी रिटायर होंगे। लेकिन इसके अलावा जो 3 नाम इस वक्त आगे चल रहे हैं डीजीपी की रेस में वो आपके सामने मुकुल गोयल हैं, डॉक्टर आरपी सिंह हैं और आरके विश्वकर्मा है। मुकुल गोयल का नाम सबसे आगे चल रहा है। मुकुल गोयल और डॉक्टर आरपी सिंह इन दोनों ने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की है और बताया जा रहा है कि 3 नाम यूपीएससी की बैठक में मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ विवेक हैं और साथ ही अविनाश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख हम विवेक का करते हैं। विवेक, बताइएगा, जिन 3 नामों पर चर्चा चल रही है उसमें से 2 प्रबल दावेदार सीएम योगी से मुलाकात भी कर चुके हैं। उनके अनुभव और प्रोफाइल को देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी लगता है? जी आस्था, देखिए मुकुल गोयल 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और वो सबसे प्रबल दावेदार हैं। ये बताया जा रहा है जो आईपीएस लॉबी है, आईपीएस के जो अधिकारी हैं उनके बीच में चर्चा है कि मुकुल गोयल सबसे प्रबल दावेदार हैं और उनका नाम ही मुख्यमंत्री फाइनल करेंगे। जिस तरह से कल उन्होंने शाम को मुख्यमंत्री से मुलाकात की है वो कन्फर्म किया है कई अधिकारियों ने। कुछ देर बाद सरदार आरपी सिंह भी उनसे मिलने गए हैं मुख्यमंत्री से। तो ये 2 नाम बता रहे हैं कि जो पैनल भेजा गया है, यूपीएससी ने मुख्यमंत्री को जो पैनल भेजा है उसमें ये दोनों नाम शामिल हैं। एक नाम जो सबसे सीनियर ऑफिसर हैं नासिर कमाल 1986 बैच के अधिकारी हैं, उनका नाम भी हो सकता है, लेकिन नासिर कमाल चूंकि खुद भी इंटरेस्टेड नहीं है और सारे समीकरण उनके पक्ष में नहीं है, तो मुकुल गोयल सबसे पहली चॉइस है। आपको बता दें कि मुकुल गोयल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, शामली के रहने वाले हैं और वहाँ पर जो किसान आंदोलन है इस समय सबसे बड़ी समस्या है सरकार की, उसको हैंडल करने में वो बहुत सक्षम है, क्योंकि किसानों के बीच में उनकी पैठ बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा वैश्य समाज में होने के नाते भी एक बड़ी लॉबी उनकी पैरवी कर रही है। भाजपा के कुछ संगठन के लोग भी उनकी पैरवी कर रहे हैं। तो सारे समीकरण मुकुल गोयल के पक्ष में है और उन्हीं को डीजीपी बनाने की बात सामने आ रही है कि अगर आज
नाम घोषणा करते हैं मुख्यमंत्री तो मुकुल गोयल पहले नंबर पर आप बता रहे हैं विवेक, बहुत सारे फैक्टर मुकुल गोयल के पक्ष में जा रहे हैं। विवेक, आपके पास लौटने के बाद जल्दी से दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं क्योंकि दिल्ली में कल बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। अविनाश, आप बताइए कि यूपीएससी की बैठक में कल क्या निर्णय हुआ, क्या फैसला हुआ? जो 3 नाम भेजे गए वो 3 नाम क्या वही हैं जो जिनमें से 2 ने मुख्यमंत्री से आज मुलाकात की? क्या वो 2 नाम हैं? और तीसरा नाम कौन है जिसको भेजा गया मुख्यमंत्री के सामने? देखिए राजीव, अगर बात करें तो कल यूपीएससी में तकरीबन 1.25 घंटे ये बैठक चली जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी ने हिस्सा लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो यूपीएससी ने जो पैनल बनाया था उसमें सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप कुमार थे और इसके अलावा गृह मंत्रालय के एक अधिकारी मौजूद थे। पैनल ने सभी नामों पर विस्तृत चर्चा की क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने नाम भेजे थे उन सभी नामों पर विस्तृत चर्चा की गई। चूंकि जो 3 नाम भेजे जाते हैं वो बंद लिफाफे में रहते हैं और उसे गोपनीय माना जाता है, लिहाजा उस पर किसी तरीके से कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुख्य सचिव से भी जब हमने बातचीत की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि तीनों नाम बंद लिफाफे में है, सिर्फ मुख्यमंत्री ही वो लिफाफा खोलेंगे और मुख्यमंत्री ही देखेंगे और वही डीजीपी चुनेंगे क्योंकि अधिकार उनका है। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि 2 नाम सबसे आगे रेस में चल रहा है, चाहे मुकुल गोयल की बात करें या फिर चाहे अगर बात करें आरपी सिंह की बात करें, इसके अलावा जो और भी तमाम सारे सीनियर अधिकारी हैं उनके नामों की चर्चा भी काफ़ी जोर से है। लेकिन चूंकि सबसे वरिष्ठ अधिकारी मुकुल गोयल हैं और इसके अलावा फिर आरपी सिंह है तो इन दोनों के नाम को भी संभावित लिया जा सकता है क्योंकि जिस तरीके से कल यूपीएससी में जब बैठक हुई तो उसमें तमाम जो अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के जो सीनियर अधिकारी हैं उन सभी नामों पर चर्चा हुई। लेकिन यूपीएससी का ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है जिसको मुख्य सचिव को भी नहीं बताया जाता है, सिर्फ बंद लिफाफे में वो नाम भेजा जाता है और मुख्यमंत्री ही उस नाम को देखते हैं और मुख्यमंत्री उन नामों में से एक नाम का चुनाव करते हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि वो नाम भेज दिए गए हैं, मुख्य सचिव वो नाम लेकर लखनऊ पहुंच गए हैं कल शाम में ही। अब मुख्यमंत्री ने कल शाम को अगर नाम देखा होगा जाहिर तौर से बात है तो उसी के बाद उन्होंने दोनों अधिकारियों को बुलाए होंगे या फिर जैसा भी हो मुख्यमंत्री आज उसकी घोषणा करेंगे और उसके बाद फिर यूपीएससी को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके भेजे गए 3 नामों में से ये नाम को डीजीपी के रूप में चुन लिया गया है। जी, अविनाश आपका और विवेक आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो डीजीपी के नाम का ऐलान